नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, अपन लोग चर्चा कर रहे थे अपने 12th क्लास के मैटर कंसाइनमेंट अकाउंट पे। मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है ये आपका 8 नंबर का चैप्टर है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर देगा। और मैंने कहा था कि इसके बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट है एनीवन, वो इस वीडियो के बाद या इस चैप्टर के बाद आपके वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि कमीशन की कैलकुलेशन, एक आपकी एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन और एक आपकी अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन। 2 कैलकुलेशन अपन कर चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन वो अपन पढ़ चुके थे। दूसरा अपन ने पढ़ा था एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, वो भी अपन पढ़ चुके थे। और तीसरा इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है अपना कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिके माल की गणना। देखो, जब प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जाता है तो प्रेषणी क्या करता है, उस माल को बेचता है। उसमें से क्या होता है, कुछ माल बच जाता है जिसको क्या कहा जाता है, बिना बिका माल, यानी अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत, यानी जो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो माल भेजा गया है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो कॉस्ट यहाँ डाल देंगे। इसके बाद एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, प्रेषक के खर्चे, यानी उस माल को प्रेषणी तक भेजने में प्रेषणी ने कितने रुपए के खर्चे किए हैं, वो खर्चे यहां डालें। इसके बाद एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी, प्रेषणी के खर्चे, लेकिन प्रेषणी के कौन से खर्चे लेने हैं अपने को, अनावर्ती, नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेज, केवल कौन से लेने हैं, नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेज। बार बार बता रहा हूं, जब कंसाइनमेंट अकाउंट अपन बनाएंगे तो उस समय प्रेषक और प्रेषणी के टोटल एक्सपेंसेज आपको वहां डालने हैं। लेकिन जब एब्नॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन अपन करेंगे तो वहां प्रेषणी के केवल कौन से खर्चे लेने हैं, अनावर्ती खर्चे ही अपने को काम में लेने हैं, नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेस ही अपने को काम में लेने हैं। तो ये आ गया अपने पास टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, प्रेषण पर भेजे गए माल की टोटल कॉस्ट, ये अपने पास आ गई। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो किस प्रकार से होगी, अनसोल्ड स्टॉक बराबर टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ये आई अपने पास। इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट, टोटल यूनिट में से माइनस करना है नॉर्मल लॉस यूनिट। बार बार बता रहा हूं, पहले भी बताया था, यदि नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है तो ही आपको माइनस करना है, अन्यथा नहीं करना है। इनटू अनसोल्ड यूनिट, जितना माल भेजा था उसमें से कितना माल अनसोल्ड बच गया उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास किसकी कैलकुलेशन आएगी, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन अपने पास आ जाएगी। नोट करना दोस्तों, इसको नोट करो फटाफट। अब आगे बात करते हैं अपन मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग भी मैंने बताई थी। 3 चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी उनकी अपन अलग अलग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी माल होता है उसकी 3 प्राइस होती है, एक कॉस्ट प्राइस, एक इनवॉइस प्राइस और एक सेल्स प्राइस। मोस्टली जो कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनता है वो किस प्राइस पे बनाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे बनाया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को वो इनवॉइस प्राइस अवेलेबल करवा देता है। क्वेश्चन में जो अपन ने माल सेंड किया है प्रेषणी को, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो माल भेजा जाता है उसकी कौन सी प्राइस अवेलेबल करवा देता है, इनवॉइस प्राइस अपने को अवेलेबल करवा देता है। तो उस इनवॉइस को अपन कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनवॉइस को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक अपन कैलकुलेट करेंगे उसकी भी कॉस्ट अपने को निकालनी पड़ेगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाएंगे, वो भी अपने को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो इनवॉइस प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उस इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह समझना दोस्तों। देखो क्या है, एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या है, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी जाए
तथा लाभ की दर रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर दी जाए। यदि क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस दी जाती है और रेट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की दर किस पे दी जाती है, कॉस्ट पे दी जाती है, तो उस इनवॉइस को आप कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपना यहाँ, कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगी, इनवॉइस प्राइस इंटू 100, इनवॉइस प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, इनवॉइस प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। देखो अच्छी तरह समझना, जब क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी जाए तथा लाभ की दर रेट ऑफ प्रॉफिट किस पे हो, कॉस्ट पे। मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि आपके पास इकाई, कोई भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा की इकाई सेम होनी चाहिए। अब देखो यहां अपने को क्या दे दिया, इनवॉइस प्राइस, चलो ये इनवॉइस प्राइस है यानी सेल्स में इसकी प्राइस है, लेकिन जो रेट ऑफ प्रॉफिट है उसकी यूनिट अपने को उसमें किसने दी, कॉस्ट में दे दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये इनवॉइस पे है तो ये भी इनवॉइस पे होनी चाहिए, ये कॉस्ट पे है तो ये भी कॉस्ट पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस इनवॉइस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इनवॉइस प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, तो अपने पास क्या निकल के आएगी, कॉस्ट निकल के। इसी तरह इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूं दूसरा, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी जाए व रेट ऑफ प्रॉफिट इनवॉइस पर हो, तो देखो ये क्या था, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी जाए तथा लाभ की दर यानी रेट ऑफ प्रॉफिट किसपे हो, कॉस्ट पे। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी जाए व रेट ऑफ प्रॉफिट इनवॉइस पर हो, तो अपने को यहाँ कॉस्ट प्राइस तो है ही ना, देखो यहाँ इनवॉइस थी क्या नहीं थी, कॉस्ट, तो अपने क्या निकाला, कॉस्ट। अपने पास यहाँ क्या है, कॉस्ट है, क्या नहीं है, इनवॉइस, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ इनवॉइस निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, इनवॉइस बोल दो, सेल्स प्राइस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स प्राइस भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो इनवॉइस कैसे आएगा अपने पास, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। क्या करना है, इनवॉइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन में दी हुई रहेगी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट, क्या निकल के आएगी, इनवॉइस। देखो फिर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस मैं यहां लिख दूं, इनवॉइस प्राइस 2000, यहां मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ प्रॉफिट 25% किस पर, ऑन कॉस्ट। अच्छी तरह समझना, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी जाए, ये दी हुई है, तथा लाभ की दर किसके हो, कॉस्ट पे, ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितनी है, 25%। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे, ये फॉर्मूला देखो, इनवॉइस प्राइस 2000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट कितना कर दूं मैं, 125 कर दूं, 100 हो गया, 25 प्रॉफिट रेट हो गई तो 125 हो गया, डिवाइड करो 25 के फाड़े से ये 4 बार, ये कितनी बार, 5 बार, 5 के फाड़े से ये 20 कट गया कितनी बार, 4 टाइम बार, तो 4 चौक 16, यानी जिस गुड्स की इनवॉइस प्राइस 2000 थी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1600। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, यहां मैं लिख दूं कॉस्ट प्राइस कितनी, 1600, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनवॉइस कितनी है, 20%। क्या कैलकुलेट करना है, इनवॉइस। तो देखो क्या है, जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी जाए, दी हुई है ये, तथा प्रॉफिट की रेट किस पर हो, इनवॉइस पे, ये प्रॉफिट रेट ऑन इनवॉइस कितनी, 20%। क्या कैलकुलेट करना है, इनवॉइस, लगाओ फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस कितनी, 1600 इंटू
100 अपॉन 100 माइनस रेट, तो 100 में से 20 घटाओगे तो कितना हो गया 80, काटोगे कितनी बार कट गया 200 बार, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 2000, यानी जिस गुड्स की कॉस्ट प्राइस 1600 थी उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई 2000। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत? तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो उस समय आपको ये देखना है कि जो गुड्स आपको दिया हुआ है उसकी क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस दी हुई है या कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर प्रॉफिट रेट कहां से लाएंगे, वो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। एक बात आपको और बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, क्या है कि जब भी क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस अवेलेबल करवाएगा वहां आपको प्रॉफिट की रेट भी अवेलेबल करवाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब 3 चीजें अपन ने कैलकुलेट की। सबसे पहले अपन ने कैलकुलेट किया कमीशन, ठीक है। फिर अपन ने कैलकुलेट किया एबनॉर्मल लॉस, और थर्ड अपन ने कैलकुलेट किया अनसोल्ड स्टॉक। एक कंसाइनमेंट अकाउंट में यदि आप जो 8 नंबर का चैप्टर है आप उसे यदि 8 में से 8 नंबर लेना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन आनी चाहिए। नहीं आती है आपको तो ऐसे समझ लेना आपके 8 नंबर गए, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो एक एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल बताने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर आपको कितने नंबर देगा 8 नंबर। अब 8 नंबर कैसे होंगे, देखो डिवाइडेशन में आपको बता देता हूं। 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन पूरा आएगा जिसमें आपको क्या बनाना है, जिसमें आपको बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट अगला बंदा पूछ रहा है तो उसमें आपको कमीशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें अनसोल्ड स्टॉक भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको नंबर देगा 4, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके आएगा 2 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा 2 नंबर का आएगा। वो किस हिसाब से आएगा, क्वेश्चन दे देगा छोटा सा, उसमें या तो आपसे क्या कैलकुलेट कराएगा कमीशन, या कैलकुलेट करवाएगा एबनॉर्मल लॉस, और या कैलकुलेट करवाएगा अनसोल्ड स्टॉक। और तीनों किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। स्टेप टू स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी बातें अपन ने वीडियो में क्लियर की है, ठीक है। अब अपन एक एक एग्जांपल देखते हैं तीनों का छोटा छोटा, कि छोटा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, अज्यूम है क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां मैं लिख रहा हूं 200 बाइसिकल गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एज द रेट कॉस्ट प्राइस इज 2000 रुपए पर बाइसिकल। क्या है हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देखो प्रेषक ने प्रेषणी को 200 बाइसिकल गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पर बेची और एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपए की एक साइकिल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर कितने हैं 5000। एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी नॉन रिक्वायरिंग ये तो कितने हैं 2000, और रिक्वायरिंग कितने हैं 2500। तो ऐसा कह सकते हैं कि कंसाइनी के जो टोटल खर्चे हैं वो कितने हैं 4500, प्रेषक के कितने हैं 5000, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेषणी को, अच्छी तरह समझना, प्रेषणी को 5% सामान्य कमीशन तथा 2% उधार विक्रय पर
परिशोध कमीशन देय है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, क्या है ये हो गया। आगे लिखा हुआ है प्रेषणी ने 150 बाइसिकल 2500 रुपए प्रति साइकिल बेची, जिनमें से 150 बाइसिकल 2500 रुपए बाइसिकल के हिसाब से बेची, जिनमें से 20 साइकिल उधार बेची गई है। अब हो गया क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। किसकी कैलकुलेशन करनी है आपको? कमीशन की कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से कमीशन पहले तो मिल रहे हैं उसको, ये देखो। एक तो मिल रहा है उसको सामान्य कमीशन, कितना परसेंट? 5%। एक मिल रहा है उसको परिशोध कमीशन, कितना परसेंट? 2%, ठीक है ना। अब मैंने आपको जब अपने कमीशन की कैलकुलेशन पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि सामान्य कमीशन की कैलकुलेशन जो होगी वो होगी आपकी कुल विक्रय पर। तो कुल विक्रय कितना है? कितनी साइकिल उसने बेची? 150 साइकिल, कितने के हिसाब से? 2500 के हिसाब से, तो कुल विक्रय हो गई इसकी, ठीक है ना। फिर परिशोध कमीशन की अपन बात करें तो परिशोध कमीशन जो उसे मिलता है वो मिलता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उधार विक्रय पर परिशोध कमीशन देय है, कितना परसेंट? 2%। अब इन 150 साइकिल में से उसने कितनी साइकिल उधार बेची? 20। तो परिशोध कमीशन कितनी साइकिल पे मिलेगा? 20 साइकिल पे मिलेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे बता रहा हूं आपको। सबसे पहले निकालते हैं अपन सामान्य कमीशन, और सामान्य कमीशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, बताया था नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखो टोटल सेल्स, कितनी सेल्स है उसकी? 2500 रुपए पर साइकिल, कितनी साइकिल? 150। तो ये हो गया 150 इंटू 2500, ठीक है दोस्तों। कितना परसेंट मिल रहा है? 5% बटा 100, कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, जो हो गया अपने पास 750 इंटू 25, 750 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल की आ गई 12, 25 आते 175 और 12 187, यानी उसका कमीशन कितना बना? 18,750 रुपए। तो उसका कौन सा कमीशन बन गया? सामान्य कमीशन। फिर बात करते हैं अपने दूसरे कमीशन की, परिशोध कमीशन। अब परिशोध कमीशन किस पे मिल रहा है? उधार विक्रय पर। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? क्रेडिट सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 20 साइकिल, और एक साइकिल कितने में बेची? 2500 में, इनटू रेट कितनी? 2%, डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 2, 1000 ही हो गया। तो टोटल कमीशन उसका कितना हो गया? 18 और 1 19, 19,750 रुपए उसे टोटल कमीशन मिलेगा। समझ में आ रही दोस्तों? दोबारा समझो कि 200 साइकिल बेची गई है बेचने के लिए, और एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2000। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेज हो गए, कंसाइनी के एक्सपेंसेज हो गए, प्रेषणी को 5% सामान्य कमीशन और 2% उधार विक्रय पर परिशोध कमीशन दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रेषणी ने 150 साइकिल बेची, और एक साइकिल कितने में बेची? 2500 में, ठीक है। अब इन 150 में से 20 साइकिल उसने उधार बेची, ठीक है। और क्या करवा रहा है अपन से? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो क्वेश्चन में देखो कितने कमीशन उसे मिल रहे हैं? 2, एक सामान्य कमीशन, एक परिशोध कमीशन। सामान्य कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा टोटल सेल्स पे होती है। तो देखो ये ना, टोटल सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। टोटल सेल्स का मतलब उसने कितने रुपए का माल बेचा? उसने 150 साइकिल बेची, एक साइकिल की वैल्यू कितनी? 2500 इंटू 5/100 निकाला, कितना कमीशन आया? 18,750, ठीक है।
फिर परिशोध कमीशन कितना % मिल रहा है? 2%। ठीक है, किस पे मिल रहा है? उधार विक्रय पे। इन 150 में से कितनी साइकिल उधार बेची? 20, तो 20 पे निकालो। 20 इंटू 2500 इंटू 2/100 कितना आया? 1000 रुपए कमीशन ही आ गया। तो टोटल जोड़ लो, टोटल कमीशन हो गया 19,750 रुपए, उसे टोटल कमीशन दिया जा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि आपकी इस वीडियो में कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। नमस्कार दोस्तों।